सूरत वराछा। क्या करते हो? डांस हैं? दिखाओ डांस, दिखाओ। वाह, जो डांस होगा। अच्छा डांस करा तुम। इसको कौन सा डांस कहते हैं? हिप हॉप। हिप हॉप? या गुजरात में क्या क्या है यार, हिप हॉप है, मान लिया तुमने। अच्छे आदमी। तुम्हें भरोसा था कि तुम्हारी अर्जी लगेगी? जी बिल्कुल। अच्छा, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है, इतना कॉन्फिडेंस। लो, हमने लिख लिया। गुरुजी की जो प्रेरणा लगी। बोलो क्या बात? मेरी दीदी को मतलब 8-9-10 साल से प्रॉब्लम है मानसिक की, मतलब पता ही नहीं चल रहा है क्या प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हम बताएंगे। और बोलो। मेरे पापा ऑफ हो गए, क्या पता 3-4 दिन में ही ख़त्म हो गए। और ठीक, सब घर में सब हमने टोटल आपकी 4 बातें लिखी। गलत हो तो स्वीकार करना, मना कर देना, माइक से टोक भी देना। आप आगे बढ़ेंगे, यश कीर्ति पाएंगे। बहन के बारे में पूछने आए, उनकी अर्जी लेकर आए। मानसिक रोग, पागलपन बना हुआ है। माइक नजदीक कर लो। हाँ हाँ। पागलपन बना हुआ है, वह शरीर में उच्चाटन, हरकत विचित्र करने लगती, बीच में ठीक हो जाती, कंट्रोल हो जाती। उनके ऊपर टोटका तंत्र का प्रभाव है। घर में पिता की मृत्यु का रहस्य जानने आए, शरीर नीला पड़ गया था, वह उनको शरीर में दिक्कत बन गई थी। हार्ट शरीर के साथ साथ उनको तंत्र विद्या का उन पर भी प्रभाव था। इसी कारण से वह मृत्यु हुई। आगे नहीं होगी, बहन ठीक होगी, आशीर्वाद है। बस बस बस, बहन को लेकर के तुम्हें धाम आना है। बिल्कुल। 2000 आगे लिख रहे हैं हम, पर्चा वो माइक ले लो। 2016 से टोटका लगातार परेशान करता। हाँ। एक को पकड़ता, एक को छोड़ता। हाँ। बीच में आपको भी भयंकर क्रोध आया। हाँ। भयंकर क्रोध आया, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे थे, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे थे। लेकिन भगवान शिव की उपासना के कारण तुम्हें आराम लगा है, और बहन भी तुम्हारी पूर्ण ठीक होगी। अपने घर की मिट्टी लेकर तुम धाम पहुंचो, हम सेना आज ही भेज देते हैं। कहाँ रहते हो? श्यामधाम देवी कृपा अपार्टमेंट। देवी कृपा अपार्टमेंट में। कितने मंजिल पे? दूसरे। पढ़िए, यहाँ ऊपर पढ़िए, ये क्या लिखा? 2 मंजिल पर रहते हैं, कमरे में, श्यामदार में। जय श्री राम। पर्चा पढ़ लिया, बात समझ आ गई। यहीं सेना पहुंच जाएगी। तो हमने कमरे में पूजा स्थान दे रखा है, अलमारी में। और फोटो बहुत लगी। हाँ। फोटो तुमने बहुत लगा रखी। तुम्हारे कमरे में हम घुस गए। और अच्छा, 3 कपड़ा सामने डले हैं आज आते समय के। हाँ। और बर्तन कोने की तरफ रखे हैं। यहीं पर पूजा स्थल बना हुआ है। हाँ। और पूजा स्थल में भगवती का स्थान भी है, बालाजी का स्थान है, मुख्य रूप से देवी जी का स्थान है। जाओ, वहीं पर तुम्हारे सेना पहुंच गई है, वहीं पर बैठे बैठे पूरे घर को कंट्रोल। आपकी कृपा हो जाए। अच्छा, इनकी भी फोटो है, हम इनका नाम नहीं लेंगे। ये इनको तुम्हें जरूरत नहीं है मानने की, आवश्यकता नहीं है। जो गोला में जौन हमने लिख दे, जो गोला में, ठीक है। उन्हें जरूरत नहीं है। हनुमान जी भरा पकड़ो तुम, ठीक? खुश रहो। बापा सीताराम। बापा सीताराम। ले आओ। और तुम्हारे कमरा में अब तुम उपद्रव करो तो हम हर बेर घुस जाए भी। हाँ, जाओ, खुश रहो। नेक्स्ट। राम। ये काय को शंख बजा रहे? विजय को। तो क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हाँ, तो बजाओ और बजाओ। आइए नजदीक।
कहाँ से आए हैं? हाँ, ये तिलक लगाए आगे बहन जी बैठी, आ जाइए, मस्तक पर तिलक लगाइए बहन जी बैठी। जी बहन खड़ी हो जाओ। नहीं और बगल वाली में, नहीं और बगल वाली बहन जी। हाँ अब तुम खड़ी भी हो जाओ, इनको आने दो, आ जाओ। ये सफेद दुपट्टा डाले चश्मा पहने बहन जी, तुम भी आ जाओ जी, आ जाइए आ जाइए। हाँ माइक लो। कहाँ के हो सर? मैं सोमासी चूरू जिले राजस्थान से हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे सूरत में अभी काम काज चालू। अच्छा, सीताराम। एक बार इस आयोजन के लिए पूरी आयोजन समिति का धन्यवाद जरूर करो ताली बजाकर। बहुत सुंदर व्यवस्था की है आयोजन मंडली ने, और हमारी मैया ने भी बहुत सुंदर व्यवस्था की है, तो उनको धन्यवाद जरूर दो। प्रश्न करो, हमने लिख लिया। घर में सुख शांति रहे और 2 बहनें हैं वो खुशहाल रहे। दूसरा मेरे करियर को लेके क्या अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो, किस दिशा में क्या होना चाहिए। अभी क्या कर रहे हो? अभी तो थोड़ा डिस्टर्ब है क्योंकि कैफे था, फूड का बिजनेस, वो भी बंद हो गया उसकी वजह से। हाँ, और हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द बनेगा। बनेगा ही बनेगा। आप तैयार हो हमारे साथ? हाँ आपके साथ बिल्कुल तैयार। बिल्कुल बनेगा, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हमें आप पे भरोसा है। हमने कार्य उन्नत नहीं हो रहा, बंद हो गया, स्ट्रेस में है, ऐसी अर्जी लेकर आए हैं। दूसरा व्यापार आप शुरू करिएगा, हो सके तो जमीन व कंस्ट्रक्शन के कार्य में थोड़ा सा सहयोग करिएगा, उसी में आपका उन्नति होगा। रेस्टोरेंट अभी मध्यम रहेगा, 3 माह तक एक रेस्टोरेंट का जो आपका भाव है वो अभी मध्यम रहेगा, बाद में चलेगा। वह पूरे परिवार में एकता बनी रहे, आशीर्वाद है। जय श्री राम। जय श्री राम। एक मित्र के साथ में शुरू करूं जमीनों का। एक मित्र है, बहुत अच्छा है, आपका सपोर्ट कर रहा है, करेगा। हमारे इसमें वाईफाई में आ गया है, जाओ, वही बालाजी कृपा करेंगे और इसी से फिर तुम्हें पीक मिलेगी। और एक बहुत बड़ी समाज सेवा का जो तुम्हारा भाव वो भी इसी से पूर्ण होगा। राजनीति में नहीं जाना, केवल चैरिटी समाज सेवा भर करो और तुम बिजनेसमैन बनोगे, आशीर्वाद। जय श्री राम। अच्छा वो वस्त्रों वाला ठीक है। अरे हनुमान जी बहुत दयालु है, देखो तुमको लाखों लोगों में बुला लिया। आपने सोचा कभी ऐसा? मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं पूरे जिंदगी बैठा रहूं तो भी आप मुझे कभी बुलाओगे नहीं, और इतने में आपने मुझे बुला लिया। हमारे हनुमान जी ऐसे ही उल्टे फुलटे हैं। आओ, बोलो वीर बजरंग बली की। आइए डियर सिस्टर, आइए 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 आइए। हाँ जय 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 जय, बहुत प्रणाम। श्री हरि, बैठो। जय श्री राम। माइक लो। कहाँ से आना हुआ है? सूरत से। सूरत में नजदीक आओ। कहाँ रहती हैं यहाँ? अच्छा, आपको लगता था कि आपको बुलाया जाएगा? भैया ने आरती लगाई थी। हाँ में रहता है। हाँ सूरत में। हाँ, देखो बालाजी ने कैसा बुला लिया। 12 बजे पता चला मुझे। हाँ सेवा में आना इधर। ओके, माइक थोड़ा नजदीक कर लो, उसी से बोलते जाना है। तो आपने विचार नहीं किया था कि बुला सकते? हमारे हनुमान जी ऐसी दयाल। बोलो क्या बात? घर का प्रॉब्लम, पापा गुजर गए ना, तब के बाद सबकी परिस्थिति खराब हुई। 4 बहन है, 1 भाई है, और हमारे बच्चे भी दुखी है। घर में पता नहीं, हम जा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम, बाहर शक्ति का प्रॉब्लम है क्या, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा कोई सुखी नहीं है। मम्मी पापा ऐसे ही गुजर गए हैं। मम्मी की तबीयत अच्छी रहती है। ऐसा लगता है कि मम्मी के कोई। हमने ऐसा लिखा,
पूरा घर दिक्कत में है, बीमार हो जाता है, माँ को पूरे शरीर में दिक्कत, कंपन बनने लगता है, तंत्र सवार होता है, शरीर पर आ जाता है, पूरे परिवार में उठापटक मची हुई है। वह आपके बच्चों का भविष्य उन्नत होगा, तंत्र धाम से कटेगा, चिंता ना करें, 1 साल में पूरे घर की समस्या दूर होगी। आशीर्वाद है तुम्हारा आशीर्वाद है तो पूरे परिवार को, सबका कर्ज निकलना चाहिए भैया। बिल्कुल। मेरी सिस्टर सबको उनको एक बार परिवार को धाम पर लाना है। सबको। हाँ। और भैया की लड़की है ना, उसका कोर्ट का प्रॉब्लम चालू है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अच्छा, भतीजी है? हाँ, श्रद्धा नाम है। हाँ। गलत किसी ने नजर डाली थी ना। हाँ, छेड़खानी वाली। हाँ, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व। छेड़खानी वाला विषय है। तो वो चूंकि वो परेशान भी कर रहे हैं, गुंडागर्दी भी बीच बीच में करते हैं। जाओ, बालाजी दया करेंगे, आपके पक्ष में हैं वो तो सब, और माताजी भी स्वस्थ हो जाएंगी। तीसरा, और आपके घर का उपद्रव भी शांत हो जाएगा। चौथा, कलेश दूर हो जाएगा। 5वां, आपके बच्चों का कैरियर उन्नत होगा। 6वां, आपके भी घुटनों व पैर की पीड़ा ठीक हो जाएगी। 7वां, आपके परिवार का कर्जा जो बन गया है वो भी चुक जाएगा, और आपकी बहन का भी कर्जा चुक जाएगा। 8वां, आपकी बहन को बहुत स्ट्रेस बना हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। 9वां, आप अलग स्थान लेना चाहते वो भी कृपा हो जाएगी। 10वां, आपके पूरे एक भतीजे का मुकदमा भी पक्ष में होगा जो छेड़खानी वाला है। आशीर्वाद। आगे बढ़े, आप जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आने दीजिए। हाँ, बुला, आने दीजिए। बेल्ट पर्स कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा जल्दी भेजते जाइएगा, देर मत करिए, ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए ताकि। और पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी अंधविश्वास में ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। बैठिए, बस बस यहाँ बैठिए, नजदीक बैठिए, माइक लो तुरंत। चलो, कहाँ से आए हो? सूरत में कहाँ रहते हो? क्या नाम है? मानसरोवर रेसिडेंसी में। हाँ, विपुल। विपुल। यहाँ तुमने नाम लिखवाया था क्या किसी को? नहीं। किसी ने पूछा था क्या? नहीं, प्रयास बहुत किया था मैंने सुबह से, मैंने कहा कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो तुमने किसी को? भी नहीं था मेरे को, हम पे भरोसा नहीं था। मेरे को सही बोल रहा हूँ सर, मैं आया था वीआईपी से वापस में, वो बोले कि ये नहीं चलेगा, फिर वापस घर पे गया और वापस पास का अरेंज हुआ तो इधर आए। तो तुमने नाम बताया था क्या किसी को? नहीं। हमें कैसे पता चला? तुम्हारी ठटली सही, इसीलिए, और तुम्हें इसीलिए हमने पहले नंबर पे बुलाया है कि तुम मानते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, कोई बिना नाम के बता नहीं सकता, कहीं ना कहीं से पता कर लेते होंगे, इसीलिए हमने तुम्हें पहले नंबर पे बुलाया कि तुम्हारी ठटली। हाँ, हम बहुत खतरनाक आदमी। सुबह का बहुत सबको बहुत जैक लगाया, मैंने कहा मिलना है बागेश्वर था, मम्मी की भी इच्छा थी। एक मिनट, बड़े भाई भी एक्सपायर हो गए। एक मिनट, तो सूरत में कहाँ रहते हो? मैं ये भरत पाटिया पे मानसरोवर। अच्छा, हमें जो आज्ञा लगी हमने आपका पर्चे पे लिखा है, पढ़े लिखे तो हो, हमें जो आज्ञा लिखी हमने लिखा है। पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारे? मेरे क्या बड़े भाई एक्सपायर हो गए। नाम क्या उनका? नितिन। ठीक है, और पूछो। और वो मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए, तो हमारा क्या था? उनका क्या नाम है? शांतिलाल जी। कुछ और बोलते थे? हाँ, शांतिलाल। ठीक है, और पूछो। और मैं क्या वो उनको हमारे घर में कोई तांत्रिक, हमने ऐसा लिखा, मन अशांत, घर में उपद्रव, तंत्र विद्या के कारण है, माँ को पैर व शरीर में पीड़ा रहती, कैरियर की दिक्कत है, आपके एक भाई की मृत्यु नितिन की हो गई है, पढ़ते जाइए, पिता की भी मृत्यु हुई है, तंत्र कारण से हुई है, शांतिलाल जी मर चुके हैं, तंत्र कट जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। बोलिए, यही लिखा? सही है एकदम, यही पूछने आए थे? वही बस मन में। तुम तो कह रहे थे कि कोई नहीं जानता, ये सब फ्रॉड है, तुम तो कह रहे थे कि ये सब फदाल है, ये फ्रॉड है। नहीं। तुम्हारी हम लुगाई के बारे में भी जाने कि कितनी है, और तुम्हारे हम होटल के गुण भी जानते कि तुम किस किस होटल पे गए, और तुम वो दरिया किनारे जो घूमे वो कांड भी हमें पता है, और ये भी पता है कि वर्तमान में डिप्रेशन में है, दूसरे जगह बदलने की आपके मन में चल रही है, घर में कलेश बहुत मचा हुआ है, तंत्र विद्या परिवार की जिस स्त्री पर शक है वही है। सही है, एकदम सही, कोई संदेह है? अब सुनिए आगे। बाबा, हमारे को एक है, पापा को भी हमारे क्या वो जो तांत्रिक है ना, कल उठ के हमारे घर पे नहीं आ जाए ना,
वो हमको देखना है। मम्मी को बहुत टेंशन है क्या। माइक नीचे रखिए। हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, इसलिए नहीं पोल खोलना है, क्योंकि तुम्हारी पर बेइज्जती ज़्यादा हो जाएगी, इंटरनेशनल हो जाएगी। इसीलिए पढ़वा देते हैं हम, तुम समझदार। लेकिन हम बुद्धू नहीं हैं, हनुमान जी के चेला हैं। चर्चा मत करना, नाम हमारा मत बताना कि हमने बताया। कैसे हम बेटा बहुत डराई जजन है, कोट है, हमें जान। क्या ये है? हम नाम मत हमारा बताना, अपने तक सीमित रहो। इसमें हमने ऐसा लिखा पूरा, हमने ऐसा लिखा पूरा, पढ़िए। इन्होंने किया व्यापार की ईर्ष्या के कारण, इन्होंने तंत्र किया, जलन थी, इनको बर्बाद करना था, इन्होंने ही तंत्र के कारण इनको मारा है। फिर इसके बाद में जो पहले लिखा था उन्होंने इनको मारा है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो मकान वाला है तुम्हारा, ये भी इनके ही कारण है। आप बागेश्वर धाम आइए, हम पर छोड़िए, माइक से बोलिए। क्या एक एक बात सही है? एकदम सही है, पूरी सत्य है। किसी को तुमने बताया तो नहीं? नहीं नहीं, ये चर्चाएं तो नहीं तुमने? किसी को हमारा नाम मत बताना, जिनके बारे में हमने लिखा उनके बारे में, हमारे बारे में मत बताना। तुम्हारा काम भी हो गया, और जाओ, आज के बाद तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। सदा उठो। और तुम्हारी माँ बहुत चिंता में, हो सके तो कल ले आना कथा में, बुलवा दो, कल कथा में लाओ, हर हाल में उनको लाओ। खुश हो, चलो आइए। राम साधु जी, देखो आप वही पूछना जो आप सुन पाओ। अगर आप सुन ना पाओ तो बिल्कुल मत पूछियो, नहीं तो तुम्हारी पूरी मुस्कुराहट उड़ा दी जाएगी हमेशा के लिए। और एक बार व्यक्ति का चरित्र अगर सामने आ जाए तो फिर चित्र अच्छा नहीं आता है। हम आपकी समस्याओं का प्रदर्शन करने नहीं आए। जैसे हमें इस बच्चे को बताना था तो हमने टीवी पर नहीं बताया, काम भी हो गया, सांप भी मर गया। तो हम प्रदर्शन करने नहीं आए, धमकी नहीं दे रहे, हमें समाधान। लेकिन ये हमारे पास हनुमान जी के द्वारा दिए हुए अस्त्र शस्त्र हैं कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठठरी। आइए। सन्यासी बाबा की। कहाँ से हो भैया? सीताराम। मैं राजस्थान कटरा सर सीकर से। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे जॉब करता हूँ। कहाँ? मार्केट में, अकाउंट्स का। अच्छा, कब से हो यहाँ? मैं 2011 से हूँ। तो आपने सोचा था कि आपको बुलाया जाएगा? मुझे आज सुबह से मैं हो रहा था, मैं अखंड दीपक करके आया हूँ घर पे। हाँ, सन्यासी बाबा का। उसी कारण आपकी अर्जी लगी, आपने अखंड ज्योति जलाई, दिन भर कीर्तन किया, और आपने 5 दिन पहले ही छुट्टी लेने का प्रण लिया। फिर उसमें बीच में टोका टाकी हो गई कि नहीं जा पाओगे, तो तुम धाम भी नहीं जा पा रहे थे। तो बालाजी के दर्शन भर कर पाए एक बार अन्य दरबार हुए मुझे रात को 10:30 बजे। बहुत मैं खुश हो गया उस दिन। क्या प्रश्न है आपका?
गुरुदेव आशीर्वाद खाली मेरा। ठीक है, बस। और कोई बात? और खाली भगवान की कृपा हमेशा के लिए चाहिए। ठीक, और कोई बात? बस। आओ, हमने भी कुछ नहीं लिखा, हमने भी लिखा। बस बस उठ बैठो, पहले ये पढ़ो। कृपा चाहते हैं, भक्ति में उन्नति चाहते हैं, कोई प्रश्न नहीं बोलेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम। जाओ, हनुमान जी की दृढ़ भक्ति बनी रहे। इस मंत्र का जाप तुम करो। अच्छा, एक प्रश्न है तो घर का। बहुत उपद्रव, वो शांत होगा, आय का स्रोत होगा, वो वाला काम भी होगा, आय के स्रोत भी बढ़ जाएंगे, भक्ति तुम्हारी विचलित नहीं होगी, गंदे विचार जो आते हैं वो शांत होंगे, और एक जो तुम्हारा प्लाट का विषय था वो वाला भी आज्ञा आ गया है, जाओ हो जाएगा। सीताराम। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की। उठो, नेक्स्ट। आज प्रणाम कर लो, तुम्हारी इच्छा थी। हमारे भाई भाई बहुत सिग्नल तेज है। शरणागति दे देंगे, खुश। हमारे भाई भाई बहुत तेज है, आइए। हाँ, तुमने पानी क्यों नहीं पिया? बैठो। अरे तो दर्शन के लिए तुम्हें पानी नहीं, पानी तो पीना चाहिए। देखो, हमारी प्रार्थना है, ऐसा प्रण कोई ना ले कि जब तक गुरुजी नहीं मिलेंगे हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। हम तो इंसान हैं, ये भगवान के लिए प्रण लो कि बालाजी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम ऐसा करेंगे। हम तो बहुत पापी आदमी हैं, बहुत ही निकृष्ट जीव हैं, हम बहुत नालायक हैं, हमारे लिए ऐसा प्रण नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें करना चाहिए और हमें उस चक्कर में बुलाना और पड़ा, इस चक्कर में। हाँ, इधर आओ, अब पियो। कब से नहीं पिया? कहाँ के हो? सूरत? अच्छा, आओ नज़दीक, थोड़ा और नज़दीक आओ। ठाकुर जी को इन्हें दे दो, ठाकुर जी लो। हाँ हाँ, ऐसे, और नज़दीक आओ, और आओ, ऊपर करो। खुश रहो। सीताराम। लीजिए, चलिए माइक उठाओ। कहाँ से आए हो? अरे आगे को लोगों पेन और हिरा गो। गुजरात में को जाने क्या क्या घूमेगा अभी। गुजरात में आए गुरु जी। आओ। राम सीताराम। बागेश्वर धाम की, बालाजी। सन्यासी बाबा की जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की, बागेश्वर धाम की। हमने लिखा जो हमें आज्ञा लगी। बोलो क्या बात है? हाँ, जल्दी पूछना है। हाँ, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हाँ, और? हाँ, हमने लिख लिया। जल्दी बोलना, थोड़ा जल्दी, औरों को भी हम टाइम देना। हाँ, पूछो पूछो। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। बिना माइक के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले माइक से, ना बोले हम नहीं बोलेंगे। ले
वो जो है 326 326, उसके लिए तुम अकौआ जानते हो? अकौआ, अकौआ आर्क के पत्तों की 108 में माला बनाकर राम राम लिखकर शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाओ। मुकदमा तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम चिंता मत करो, कोई सजा नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, बच्चों को एक बार धाम लाना है दर्शन के लिए। हाँ पढ़ लो, खुश रहो बात।